किन्नर समुदाय के प्रति समाज में व्याप्त घनघोर भेदभाव भरे रवैये के चलते विकट परिस्थितियों में जीते हुए युवा किन्नर की क्षमताएं बंजर हो रही हैं और उनके आक्रोश तथा क्रोध का भावना बढ़ती ही जा रही है। रोजगार के अधिकतर द्वार उनके लिए बंद हैं। अंत में उनके पास पेट भरने के लिए केवल भीख मांगने, घर घर जाकर बधाई गाने तथा नाचने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा है। इसलिए समुदाय के सदस्य, विशेषकर किन्नरों की युवा पीढ़ी को इस नकारात्मक परिस्थिति से निकालकर एक स्वस्थ वातावरण में रखना जरूरी है। इसको अब तक सामाजिक और पारिवारिक सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। किन्नर को मालूम होते ही उसे अपने समुदाय में किन्नरों द्वारा शामिल किया जाता है। परिवार और सामाजिक रिश्ते छोड़कर उनको जाना होता है। ज़्यादातर किन्नर इसमें सुंदर होते हैं कि फिल्म हीरोइन भी उनके सामने कुछ नहीं है। कहते हैं कि उनकी दुआएं काफ़ी असरदार होती हैं। इन्हें सुविधाएं प्रदान कर इनकी समस्याओं का निदान होना चाहिए। जिस प्रकार महिलाएं पुरुष को प्राप्त होती हैं, वैसे ही किन्नरों को भी हक मिलना चाहिए। भागदौड़ से भरी दुनिया में उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। उन्हें समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने के सुझाव को जानने के लिए हम आज संबंधित दिवस के मौके पर किन्नर समाज के बीच इंडिया फैक्ट न्यूज़ पहुंचे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेडिकल चौक के पास, जहाँ पर हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो शायद ही कभी इस विषय पे लोगों ने सोचा होगा। समाज का वो मुद्दा, समाज में की जब भी बात होती है, हम केवल दो ही लोगों को देखते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुरुष लिंग। लेकिन एक जेंडर ऐसा भी होता है जिसको समाज में होने के बाद भी अनदेखा कर दिया जाता है। वो है थर्ड जेंडर, या कहो किन्नर समाज। उन्हीं की आज कुछ ऐसे परेशानियों को सामने लाने की इंडिया फैक्ट न्यूज़ कोशिश कर रही है, जिसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन्नर समाज भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। जैसे कि आज जानते 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। तो इसी प्रकार क्यों नहीं किन्नर समाज को भी बराबरी का दर्जा मिलेगा है। आइए इसी संबंध में हम आज बात करने वाले हैं सनाया मैडम से, जो कि एक किन्नर है। आइए और उनसे और उनकी बाकी टीम से हम बात करते हैं। सनाया मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप समाज से क्या चाहती हैं आज के इस दिन पर? क्या आप उनसे अपेक्षा रखती हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? नमस्ते, मैं शनाया पखाले नागपुर से। जैसे कि सर ने मुझे पूछा कि आप समाज से क्या चाहते हैं, तो समाज से हमें कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। समाज से हमको एक रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान आदर चाहिए। जैसे हम कहीं शॉप पर जाते हैं, कुछ ख़रीदने जाते हैं, जैसे हमारी भी इच्छा होती है कुछ ख़रीदने की, जैसे हम मॉल में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो लोगों को ऐसे लगता है कि हम भीख मांगने आए हैं। तो ये लोगों को देखने का नज़रिया है, वो सबसे पहले दूर होना चाहिए। तो यही चाहती हूँ, हमको समाज से एक रिस्पेक्ट चाहिए जो हमको समाज से नहीं मिलती। तो भी काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग हमारी इज्जत करते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि और भी लोग हमारी कोई इज्जत करें। मैम, आप सिर्फ जानना चाहूँगा, आप जैसे कि समाज का एक हिस्सा है, लोग आपको कैसे नज़रिए से देखते हैं और आप समाज से क्या अपेक्षा है? नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं गुलाबो खान किन्नर नागपुर से। मेरा ये है कि मेरे को समाज से ये उद्देश्य देने का है, जो भी देखता है अमीर का बच्चा नाचे तो वाह वाह होती है, गरीब का बच्चा नाचे तो थू थू होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी आने वाली पीढ़ी सर उठा के जिए और सर झुका के ना जिए। मेरा भी एक किन्नर है, हमारे भी पास वही खून है, आपके भी पास वही खून है। नज़रिया देखने का अलग अलग होता है। हमारे किन्नर में हर सारे लोग होते हैं, जैसा कि कोई किन्नर है उसके अंदर पर्सनैलिटी रहती है कि कोई ब्यूटिशियन है, कोई मॉडल है, कोई अच्छा है। तो हमें देखकर तो देखो हम क्या चीज़ नहीं कर सकते, हर चीज़ हम कर सकते हैं। मैं समाज से चाहती हूँ और ये सरकार से चाहती हूँ कि हमें गवर्नमेंट कुछ ऐसे सुविधाएं दे, हमें लोन दे, हमारा आधार कार्ड बनवाए, पैन कार्ड बनवाए और हमारे को अच्छे से अच्छा पहुँच पे हमें काबिल ठहराए। मगर
जब तक कोई काम नहीं करेंगे तो मालूम कैसा होगा। किन्नर को लोग बोलते कि ये कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमें खाली आश्वासन देते हैं, हमें वो काम कर कर नहीं बताते। मैं चाहती हूँ ये जल्द से जल्द नागपुर शहर के अंदर हॉस्पिटल होना चाहिए किन्नरों के लिए। जो बहुत सारे किन्नर ये लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से हम लोग जैसे बहुत तकलीफ़ झेले हैं, हमारे लिए एक हॉस्पिटल सुविधा होना चाहिए और हमारे किन्नर समुदाय उसके अंदर जैसा कि इलाज करे। जैसा कि 100-100 बरस के हिजड़े रहते हैं, हमारे पास बूढ़े हो गए हैं, वो लोग के लिए कुछ घर में सुविधाएं नहीं है। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट है, तो हम कहाँ लेकर जाके बताएं। जब हम नॉर्मल हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स हमारे से पैसा लूट लेते हैं और वो बोलते हैं कि इसे मेल में रखा जाए, इसे फीमेल में रखा जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए और सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए मदद करे। घर के योजना के बारे में नमस्कार, मैं श्रुति पखाले। मैं बस गवर्नमेंट से इतना बोलना चाहती हूँ कि हमें भी एजुकेशन की सहूलत दी जाए और हमें अलग ना समझा जाए दूसरों से। जैसे कि हम दुकानों में मांगने जाते हैं तो कोई हमें अलग नज़रिए से देखता है, बोलता है कि चलो जाओ जाओ। हम भी आपके जैसे ही इंसान हैं। अगर हमें भगवान ने ऐसा ना बनाया होता तो हम क्यों मांगने आते थे आपके पास। बस मुझे यही कहना है कि हमें एजुकेशन की सहूलत दी जाए और समान दर्जा दिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, माझं नाव वैशाली पखाले आणि माझं पण हेच म्हणणं आहे की आम्हाला पण समाजामध्ये एका प्रकारची रिस्पेक्ट भेटली पाहिजे. आम्ही कोणाच्या घरी जाऊ तर कधी कधी कोणाच्या घरी येऊ नाही दिल्या जात. त्याच प्रकारे माझं एकच म्हणणं आहे की बस आम्हाला थोडीशी इज्जत वगैरे भेटली पाहिजे आणि आमचं जे एज्युकेशनचा जे आहे राईट आहे तो पण आम्हाला भेटला पाहिजे. सनाया मैडम, ये भी देखा गया है कि आप लोग कहीं जॉब मांगने जाते हैं तो बहुत सारी आप लोग को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, उस पर थोड़ा हमारे दर्शकों पर प्रकाश डालिए। जैसे कि जॉब के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। मैं आज एजुकेटेड हूँ और मेरे काफ़ी बहना, मेरे चेले और हमारे किन्नर समुदाय में काफ़ी लोग एजुकेटेड है, लेकिन हमने भी जॉब के लिए बहुत प्रोसेस किया है। गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान दे रही है बट पूरी तरीके से नहीं दे रही है। पहले मेल फीमेल का कॉलम आता, अभी गवर्नमेंट में एक अदर करके कॉलम छोड़ा है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 2014 से नालसा जजमेंट जब से पास हुआ है तब से हमारे किन्नरों को एक स्वतंत्रता मिल गई है। हम तो जॉब के लिए प्रोसेस करते हैं, लेकिन बाद में बात यहाँ आ जाती है डॉक्यूमेंट पर। किसी के आधार कार्ड नहीं रहते, किसी का पैन कार्ड नहीं रहता, कोई बोलते ये लाओ वो लाओ। लेकिन पहले से तो हम किन्नर समुदाय अपने गुरु के पास में रहते हैं। मम्मी के पास से कहाँ से, मम्मी पापा के पास से कहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट लाएं, तो हमको सिर्फ डॉक्यूमेंट के वजह से प्रॉब्लम होता है। मैं गवर्नमेंट से, भारत सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि किन्नरों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए, जिसके वजह से हम अपना जो भी कला है, जो भी हमारे इसमें एजुकेशन है, उसका हम बराबर यूज़ कर सकें। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन कितनी है और कभी आप क्या जॉब मांगने गए? मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कभी जॉब मांगने के लिए जाती थी तो बचपन में थी, 8 साल की उम्र थी, मेरे को घर से अकाला गया। मैं जॉब वीप करने गई तो लोग जॉब देने का वादा तो करते थे, मगर वहीं तो लोग जैसे हमारे ऊपर नीयत ख़राब कर देते थे। तो जॉब मांगना ही तो छोड़ो, मैं तो लोगों के घर के बर्तन भी मांझी हूँ एक समय पे। मगर मेरा ये कहने का है, मैं जो तकलीफ़ उठाई हूँ, मेरे आने वाले समय में मेरी ये पीढ़ी ना उठाए। कि जो भी है उनकी प्रॉब्लम, मेरे बच्चों की जो भी तकलीफ़ है कि हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और जैसा कि वोटर आई डी कार्ड, हमारे किन्नर को ये समुदाय दी जाए और हमारी तकलीफ़ ये दूर किया जाए। हमें एक ऐसा मौका दी जाए कि हम कुछ बन के और लाइफ में कुछ करके बताएं। हम में बहुत टैलेंट है, हम हर चीज़ कर सकते हैं। हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट से मैं ये चाहती हूँ जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट नागपुर के अंदर ये डिसीजन ली जाए। किन्नरों के लिए बहुत किन्नर तकलीफ़ में हैं और किन्नर का ये जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। और एक बात मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाह रही हूँ, जो बड़े बड़े मंत्री जो है उनसे कहना चाह रही हूँ मैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ ऐसी सुविधा बनाए कि हमारे को लोन का जो भी तकलीफ़ है हमें लोन मिले, और हम जैसे लोन से कुछ कारोबार, बिज़नेस, जैसा कि फैशनर डिज़ाइनर है, जैसा कि टेलर है, जैसा कि कपड़ों की शॉप है, हर किन्नर एक खोल के अपना एक बिज़नेस चलाए। हमें जॉब दे, हम करके बताएंगे, ये हम में टैलेंट है। तानिया मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा अभी कि किन्नर समाज
केवल किसी के जन्मदिन और किसी के मरम में जाने वाला समाज नहीं है। जी। उसके अंदर और भी बहुत सारे टैलेंट होते हैं। जी। तो ऐसे टैलेंटेड किन्नरों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि टैलेंट की बात आती है तो हमारे किन्नरों में बहुत सारे लोग डांस अच्छा करते हैं, कोई एक्टिंग अच्छा करता है, कोई मॉडलिंग अच्छा करता है, किसी के ब्यूटी पार्लर के कोर्स हो चुके हैं, लेकिन बात आती है कि वो एक किन्नर है करके, वहाँ उनको चांस नहीं दिया जाता है। तो भारत सरकार से मेरी एक ही अपील है कि नागपुर में भी वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, वहाँ पर जाके कोई डांस कर सके, एक्टिंग कर सके, मॉडलिंग कर सके। लोग तो हमारे किन्नर के बारे में यही सोचते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम मौका दो तो सही, हम सब कुछ कर सकते। इसलिए मुंबई दिल्ली के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ नागपुर के बारे में सोचें और सरकार हमारे नागपुर में भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेकर आए जिसके वजह से हम अपना टैलेंट शो कर सके। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी सरकार बहुत सारी स्कीमें ला रही है। अभी बीच में चला था कि आपके जेंडर को पुलिस में लिया जाएगा। तो आप क्या चाहते हो, आप लोग को ऐसे ऑफर आने चाहिए कि, और क्या एडवाइस आप सरकार को देना चाहेंगे किन्नर समाज की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से हम ये नहीं बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही। गवर्नमेंट धीरे धीरे ध्यान दे रही है, लेकिन पूरा देना चाहिए। जैसे आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान में लिखा है कि मेल फीमेल को और सबको समान अधिकार है। तो हम ये चाहते हैं कि वैसे किन्नरों को भी समान अधिकार मिले कि हमारी आगे वाली पीढ़ी सर उठा के जिए। और सरकार ध्यान दे रही है 50%, लेकिन हम चाहते हैं कि 50% ना देते हुए जैसे मेल फीमेल पर ध्यान देती है वैसे हमारे ऊपर भी ध्यान दे, हमारे बारे में भी सोचे। और अभी हम काफ़ी परेशानी में हैं, तो हमारे किन्नर समुदाय जैसे एमपी में, यूपी में, बिहार में गवर्नमेंट ने किन्नरों के लिए सब सुविधा प्राप्त की, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, थोड़ी बहुत है। मैं चाहती पूरी तरीके से गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान तो दे। आप क्या क्या सुविधाएं चाहती है सरकार? जैसे हमारे किन्नर के पास में सबसे मेन है घर नहीं है। आज हमारे नागपुर में 500 से लेकर 700 किन्नर हैं, सब रेंट के रूम से रहते हैं। तो मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगी, आज भारत देश में 138 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से अगर 10 लाख भी अगर इंडिया में किन्नर होते हैं तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली हमको घरकुल योजना का लाभ अवश्य दे सकते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि सरकार ने सबसे पहले हमारे बारे में सोचना चाहिए और हर एक किन्नर को एक एक घर देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं समाज सेवक चंद्रशेखर अड़गुलेवाल सर से, जो कि हमें इन मुद्दे को उठाने के लिए प्रेरणा दिए हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, चैनल में आपका स्वागत है। संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कैसे आप इनके संपर्क में आए और इनकी समस्याओं को जाना। सबसे पहले इंडिया फैक्ट न्यूज़ चैनल के ओनर सम्मानित नावेद आदमी का पहले से शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे से जो क्वेश्चन किया है, तृतीयपंथी लोगों तक यहाँ पहुँचने का मेरा मुख्य कारण ये था कि लॉकडाउन में जो है आप देख रहे हैं किन्नर समाज असक्षम नहीं है, सक्षम है, लेकिन लॉकडाउन में जो है अच्छे अच्छे लोगों की कमर टूट चुकी थी। और जब मुझे इनका मैसेज मिला कि भाई मेडिकल चौक के बैद्यनाथ चौक के नज़दीक सान्या का निवास स्थान है, यहाँ पर इनको जो है अनाज की कमी हो रही है, मुझे मैसेज मिलने पे फिर मैं या इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किए कि सर हमें ऐसा थोड़ा अनाज की आवश्यकता है। तो मैंने इनसे बिना समय गवाए ये कहा कि भाई अगर आप कामठी आ सकते तो कामठी आइए। तो इनको मैंने जो अनाज की पूर्ति किया था लॉकडाउन में, तब से मेरे इनके संबंध बने। और मैं चाहता हूँ कि आपने मेरे इंटरव्यू के पहले जो इंटरव्यू लिया, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आज 26/11/2021 है। 2008 में भारत के मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था और उस को लेकर सबसे पहले मैं गंभीर हूँ, क्योंकि हमारे जो तुकाराम ओमड़े जिन्होंने 23 गोली खाने के बाद में कसाब को पकड़े थे, और ऐसे वीर योद्धाओं को मैं तेजस संस्था के मार्फत और इंडिया फैक्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से तथा इन किन्नर समाज के माध्यम से उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें वंदना करता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को सक्षम और सुखी बनाए। इसके साथ साथ में आज 26/11 संविधान दिवस के अवसर पर महामानव, महायोगी, कर्मयोगी, पूजनीय, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के चरणों में भी नमन करता हूँ। और संविधान के दिवस के अवसर पर आप सभी भारतवासियों को, विश्ववासियों को इसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ। और इनके आप जो अभी जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सही है।
इंसानियत को, धर्म को लेके जो है आज चंद्रशेखर अरगुलेवार सानिया के निवास स्थान पे पहुंचा है। और मेरे साथ में आपको बता दूं कि मेरे अति प्रिय मित्र जो है नावे साहब भी है, जो इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इनका सारा पूरे वर्ल्ड में ये दिखाया जाएगा कि भाई आज किन्नर समाज को कितनी तकलीफ़ है। इनकी तकलीफ़ को मेरे माध्यम से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से इनकी तकलीफ़ को सुनी जाए, क्योंकि ये भी एक इंसान है। अगर ये किसी के कोख से जन्म लिए तो वो एक महिला के कोख से जन्म लिए, ये अलग से कहीं से नहीं आए, यानी इन्हें बनाया नहीं गया है। तो मैं भी समाज सेवक होने के नाते मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इनकी जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द, शीघ्र से सर उसको सुलझाने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। तो देखा दोस्तों, आपने किन्नर समाज की भी कई समस्याएं होती है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारा केवल यही प्रयास था कि ये भी एक समाज का हिस्सा है, इनकी भी समस्याओं को प्रकाश डालें। यदि आपको ये खबर पसंद आई होगी तो कृपया करके इसे आगे बढ़ाने का कष्ट करें। क्या मैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।